मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी। पहले जो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती थी उसको हम बोलते थे डीजनरेशन, उसकी मॉर्फोलॉजी को, मगर आजकल इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव चेंजेस या फिर रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी मतलब कि इंजरी जो रिवर्स हो सकती है, सेल को परमानेंट डैमेज नहीं हुआ। अब इसकी जो मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आती हैं सेल की ड्यू टू रिवर्सिबल सेल इंजरी, ये 3 टाइप की होती हैं। पहली होती है हाइड्रोपिक नाम से पता लग रहा है, मतलब वाटर से रिलेटेड होगी कुछ। इसका मतलब होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ H2 विद इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें अगर H2 एक्यूमुलेट हो जाए उसको बोलते हैं हाइड्रोपिक चेंज। उसके सिम्टम्स होते हैं क्लाउडी स्वेलिंग, अब वाटर एक्यूमुलेट हो गया तो स्वेलिंग हो जाएगी सेल में, और वैक्यूलर डीजनरेशन, मतलब कि सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं, इसको बोलते हैं वैक्यूलर डीजनरेशन। और ये एंटायरली रिवर्सिबल है, अगर जो एजेंट है जो कॉज कर रहा है उसको अगर वो हटा दिया जाए तो ये रिवर्सिबल है। अब इसमें 2 चीज़ें और होती हैं, इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी का मतलब होता है वाई और पैथोजेनेसिस मतलब हाउ। इटियोलॉजी मतलब कि ये डिजीज़ या ये चेंजेस हुई क्यों, किसकी वजह से, कोई कारण होगा, उसको बोलते हैं इटियोलॉजी। और इसके कारण हो सकते हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन, केमिकल्स, पॉइजन्स, बर्न्स, हाई फीवर, या फिर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेलाइन, या फिर हाइपरटोनिक ग्लूकोज। अब आगे इसकी पैथोजेनेसिस, यानी कि ये इंजरी हमारी सेल में कैसे प्रोपोगेट हुई। अब ये होती है ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ सोडियम और पोटेशियम पंप्स, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल और उसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं। अगर उनमें ख़राबी आ जाए उसकी वजह से ये इंजरी होती है। अब उनमें जब खराबी आ जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंट्रासेलुलरली एक्यूमुलेट हो जाएगा सोडियम यूजली बाहर ज़्यादा होता है, बट इसमें अब सोडियम अंदर ज़्यादा आ गया, और जो पोटेशियम जो यूजली अंदर ज़्यादा होता है वो बाहर चले जाता है, उसकी फ्लक्स हो जाती है। अब क्योंकि सोडियम ज़्यादा अंदर आ गया उसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए वाटर भी अंदर आ जाएगा, उसकी वजह से जब वाटर अंदर आएगा तो सेल में स्वेलिंग हो जाएगी। और साथ में क्या होता है, जो कैल्शियम होता है वो भी, उसका भी इन्फ्लक्स होता है। अब आ गई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजरी। जो ऑर्गन इफेक्ट होते हैं उनमें क्या होता है, इनमें 2 टाइप की होती हैं चेंजेस, ग्रॉसली हम देखते हैं और माइक्रोस्कोपिक देखते हैं। ग्रॉसली देखें तो अफेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं लीवर, किडनी, पेनक्रियास और हार्ट मसल्स। इफेक्टेड ऑर्गन्स क्या होते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं ड्यू टू स्वेलिंग, उनमें स्वेलिंग हो रही है सेल्स में तो एनलार्ज हो जाएंगे, और इनकी जो सरफेसेस होती हैं वो बल्ज करती है आउटवर्ड स्वेलिंग की वजह से, और ये स्लाइटली ओपेक हो जाते हैं। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम किडनी को देखें तो उसमें जो उसके ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल होते हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल या डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल होते हैं एपिथेलियम वाले, उनके साइटोप्लाज्म में स्मॉल क्लियर वैक्यूल्स बन जाते हैं, तभी हम उसको बोलते हैं वैक्यूलर डीजनरेशन, मतलब ऐसी डीजनरेशन जिनमें साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स बन जाए। और साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स आर सीन। साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स होते हैं प्रोट्रूजन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो थोड़े छोटे छोटे उसके पार्ट्स होते हैं, प्रोट्रूड आउट करते हैं, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स। वो बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसका, रिवर्सिबल सेल इंजरी का। फिर जो न्यूक्लियस होता है उसका पेल हो जाता है, और जो माइक्रो वेस्कुलेचर ऑफ इंटरस्टिशियम, जो इंटरस्टिशियम में जो भी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं ड्यू टू स्वोलन ट्यूबुलर सेल्स। अब सेल्स में वो स्वोलन हो गई, उसकी वजह से जो उसकी वेसल्स वगैरह हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं। हाइलाइन चेंज, हाइलाइनाइजेशन का मतलब होता है ग्लासी, होमोजीनस, ईसिनोफिलिक अपीयरेंस ऑफ प्रोटीनेशियस मटेरियल। तो जो प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है इसमें, और HNE जो हमारी स्लाइड्स होती हैं उसमें हमें ऐसी अपीयरेंस दिखती है उस ऑर्गन की या टिश्यू की। अब जो हाइलाइन चेंज होती है वो सीन हमें दिखती है हेट्रोजीनस पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो होती हैं उनमें हमें दिखती है। और ये जो हाइलाइन चेंजेस होती हैं इंट्रासेलुलर भी हो सकती हैं और एक्स्ट्रासेलुलर भी हो सकती हैं। इंट्रासेलुलर हाइलाइन ये सीन होती है एपिथेलियल सेल्स, किसी भी सरफेस की जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहाँ पे इंट्रासेलुलर हाइलाइन होती है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हाइलिन ड्रॉपलेट्स, ये सीन होते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के एपिथेलियल सेल्स में। इसमें क्या होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, मतलब कि प्रोटीन यूरिया का मतलब कि हमारे यूरिन में प्रोटीन्स आने लगती हैं ड्यू टू एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है हाइलिन डीजनरेशन या फिर ज़ेंकर्स डीजनरेशन। ये सीन होती है रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो होता है हमारे पेट का, इसमें क्या होता है टाइफाइड फीवर होता है।
नेक्स्ट आ गया मैलरी हाइलिन। ये सीन होता है हेपेटोसाइट यानी कि लीवर सेल में। ये होता है ड्यू टू अल्कोहलिक लीवर सेल इंजरी, और इसमें क्या होता है एग्रीगेट्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। ये बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं, ये याद करने वाली चीज़ें। न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक हाइलिन इंक्लूजन्स, ये सीन होते हैं इन सम वायरल इन्फेक्शंस। और लास्ट आ गया इसका रसेल्स बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है। ये सीन होता है जो प्लाज्मा सेल होती है उसकी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पे होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेसिव इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब नेक्स्ट आ गया एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलिन। ये सीन होता है इन कनेक्टिव टिश्यूज़, वो एपिथेलियल सेल में था या कनेक्टिव टिश्यू में। इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे कि हाइलिन डीजेनरेशन, ये होती है यूट्रस में, इसमें रहते हैं लेजोमायोमास होते हैं। हाइलिनाइज्ड ओल्ड स्कार, इसमें होता है फाइब्रोक्लेजिनस टिश्यूज़ में होता है। फिर नेक्स्ट है हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, नाम से पता चल रहा है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ये वेसल्स वगैरह में होता है, तो ये रीनल वेसल्स में होगा ड्यू टू हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ मिलेटिस। नेक्स्ट है हाइलिनाइज्ड ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलाई मतलब कि नाम से पता चल रहा है ये किडनीज में ही है, ये क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होता है। और लास्ट है कॉर्पोरा अमाइलेजिया, ये होता है इन एनलार्ज प्रोस्टेट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ये एल्डरली में होता है मेनली। और ओल्ड इन्फार्क्ट्स ऑफ लंप, और इसमें क्या होता है राउंडेड मासेस ऑफ कंसेंट्रिक हाइलिन लैमिने होते हैं। अब हमारी लास्ट चेंज आई म्यूकॉइड चेंज। म्यूकॉइड का मतलब होता है म्यूकस लाइक। अब म्यूकस क्या होती है? म्यूकस होता है सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ म्यूकस ग्लैंड। अब जो ये म्यूकस होती है इसमें दो चीज़ें होती हैं मेनली, प्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट इसका है म्यूसिन, म्यूकस का। म्यूसिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। अब ये जो म्यूसिन है ये नॉर्मली दो जगह से प्रोड्यूस होती है, एक एपिथेलियल सेल्स और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल सेल्स में भी म्यूकस मेम्ब्रेन के एपिथेलियल सेल्स और म्यूकस ग्लैंड्स के एपिथेलियल सेल्स क्रिएट करते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू जो म्यूकस प्रोड्यूस करती है हम उसको बोलते हैं मिक्सॉइड। अब ये दोनों ही जो म्यूकस प्रोड्यूस हुए एपिथेलियल सेल और कनेक्टिव टिश्यूज़ है, इनको हम स्टेन करते हैं। एक स्टेन उसका नाम होता है एलिसियन ब्लू, से स्टेन करते हैं। अब एलिसियन ब्लू से तो हमें पता चला कि म्यूसिन है, उसको हमें स्टेन कर दिया, लेकिन फिर भी अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो कि वो म्यूसिन एपिथेलियल सेल ने प्रोड्यूस की थी या फिर कनेक्टिव टिश्यू ने, उसके लिए हमारे पास एक स्टेन होता है PAS स्टेन, पास स्टेन। उसका मतलब होता है पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन। अगर उसमें पॉजिटिव आ जाए तो मतलब कि एपिथेलियल म्यूसिन है वो, अगर वो नेगेटिव आए तो कनेक्टिव टिश्यू म्यूसिन है। अब लास्ट आया एपिथेलियल म्यूसिन और कनेक्टिव टिश्यू म्यूसिन, ये कहाँ होते हैं? जो एपिथेलियल म्यूसिन होता है इट इज सीन इन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डक्ट लीडिंग टू म्यूकोसील इन ओरल कैविटी, सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑफ पेनक्रियास और म्यूसिन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स जैसे कि ओवरी और स्टमक के। इसकी और भी एग्जांपल्स होती हैं। और कनेक्टिव टिश्यू म्यूसिन होता है वो कुछ ट्यूमर्स में सीन होता है जैसे कि मिक्सोमास, न्यूरोफाइब्रोमास और सार्कोमास, इन डर्मिस, इन मिक्सेडिमा और इन साइनोवियम इन गैंग्लियन ऑफ रिस्ट।